नेपाल के तराई क्षेत्र में एक राजा थे, शुद्धोधन। उनके घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम सिद्धार्थ था। बचपन में ही माता की मृत्यु हो गई। उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही वो तीक्ष्ण बुद्धि के थे, परंतु राजसी भोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राजा को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन माया ने उन्हें बिल्कुल छू नहीं पाई। और वो जब बड़े हुए तो उनका विवाह किया गया। उनका एक बच्चा हुआ, राहुल नाम था, परंतु उसका भी मोह उन्हें खींच ना पाया और वो एक दिन यह सब राजसी भोग छोड़कर चले गए सत्य की खोज में। सत्य की खोज करते करते 6 वर्ष बीत गए और अंत में उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया। वह मोह माया को त्याग चुके थे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे थे और बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए और आज हमारे जहन में बसे हुए हैं, समझिए अमर हो चुके हैं। उनका कहना था, सभी लोग भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। प्रेम से घृणा समाप्त हो जाती है। दूसरों के दुखों को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध कहते थे कि दूसरों की भलाई करो, परोपकारी से मित्रता करो, दया स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है। दुर्गुण बुरी चीज़ है, उसे पनपने मत दो, अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी, अच्छे विचारों को रत्न बताया और मन को जल के समान रखने को कहा। वे कहते थे कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती हैं। जीवन में किसी बात की अति ना करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना अनुचित है। उनकी शिक्षा थी कि धैर्य से काम करना चाहिए, सहनशीलता से मन काबू में रहता है। उन्होंने किसी का अपमान करने को मना किया है। उनका कहना था, स्वास्थ्य से बड़ा कोई लाभ नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, प्रेम से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं, द्वेष के समान कोई अपराध नहीं। बुद्ध ने कहा, जाति पाति का भेदभाव ठीक नहीं। थोड़े समय में बुद्ध भारत के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारतीय जीवन के हर पक्ष पर पड़ा। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, कथा साहित्य आदि का भी क्षेत्र अछूता ना बचा। अजंता और एलोरा की गुफाओं की कलापूर्ण मूर्तियों पर, सांची तथा सारनाथ के स्तूप, कुशीनगर की मूर्ति, अशोक चक्र, जातक की कथाएं सभी इस बात की साक्षी हैं कि बौद्ध धर्म ने जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। यही नहीं, बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को एशिया के अनेक भागों में ले गए। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सुदूर देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। गौतम बुद्ध ने अपने प्रेम बंधन में सभी को बांध लिया और आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। धन्यवाद।